भगवान का नाम जितना लोग लेता है उतना मुख शुद्ध होता है। देखो, भाव से जो भजे उसको बेड़ा पार है। जो भगवान का नाम भाव से भजता है उसको बेड़ा पार हो जाता है। भाव से जो भजे उसका बेड़ा पार है। राजा परीक्षित से श्री सुखदेव मुनि जी महाराज कहते हैं, सो हे राजा परीक्षित, भाव के बस में है भगवान, भाव के बस में है भगवान। भाव बिना सब साधन झूठा, बिरथा सकल विधान। भाव के बस में है भगवान। भाव बिना निधुवन मधुवन, लागत सब सुनसान। भाव हो ही तो जित देखो चित, प्रकट हो ही भगवान। भाव के बस में है भगवान। देखो कितना प्यारा बात है। भगवान गोकुल में जब तक थे और ग्वालिन लोग भोजन बना रहे थे, और भोजन जब बना रहे थे, भगवान जब गोपिकाएं भोजन बना रहे थे तो चूल्हा तर भगवान श्री कृष्ण दिखाई देता था खाना बनाने के समय। और जितना भी ग्वाले लोग थे वो भगवान को क्या कहते थे? नंद बाबा का छोकरा। पति कहता है नंद बाबा का छोकरा ही तो है, और उसी छोकरा में जितने भी गोपिकाएं थी सबको भगवान दिखाई दे रहा है। देखो इसका कारण क्या था? गोपिकाएं को वही नंद बाबा के छोकरा में भगवान दिखाई दिया करते थे। क्यों? विश्वास के कारण। भाव बिना सब निधवन मधुवन, लागत सब बेगान। आज कन्हैया को चले जाने के बाद सारा गोकुल बेगाना हो गया है। और आज कन्हैया था तो कन्हैया को रहते ही जहां तहां गोपिकाओं को भगवान दिखाई देते थे। भाव बिना सब निधवन मधुवन, लागत सब बेगान। भाव हो ही तो जित देखो चित, प्रकट हो ही भगवान। गोपिकाएं श्रृंगार करती थी। क्यों? अपने कन्हैया को लिए। श्रृंगार जो भी माताएं बहनें करती है अपने पति को प्रसन्न करने के लिए। राधा रानी गोपिकाएं जो भी श्रृंगार करती थी वो श्रृंगार करने से पहले कन्हैया का नाम लेती थी। कन्हैया आज तू रहता तो मैं जो श्रृंगार करती हूं तो आप मेरे आगे में बैठकर निहारते। देखो कितना भाव है गोपिकाएं का। कन्हैया को श्रृंगार करने के समय में याद करती है गोपिकाएं लोग। काजल लगाती थी कन्हैया के नाम से, बिंदिया सजाती थी कन्हैया के नाम से, वस्त्र धारण करती थी कन्हैया के नाम से, भोजन करती थी कन्हैया के नाम से। यानी कि जो अपना सर्वस्व जीवन कन्हैया को दे चुका है,
कन्हैया तो उसी को अधीन में हो जाता है। कभी कभी भगवान भी अपने प्रेम सीमा को तोड़ देते हैं प्रेम के आगे में। एक दिन ऐसा होता है जो गोपिकाएं श्रृंगार करती है, राधिका जब जब श्रृंगार करती है तब तक मेरा कन्हैया आगे में आकर दर्पण दिखलाते हैं। कन्हैया दर्पण दिखलाता है राधा को श्रृंगार करने के समय में। वाह क्या प्रेम है। और प्रेम का पाठ यदि पढ़ना हो तो राधा और कृष्ण से सीखो। आज देखो कन्हैया को जाने के बाद शमशान बना हुआ है। तो भाव के बस में है भगवान। जहां पर भाव है वहीं पर तो भगवान है। आज लगता है इस समाज के अंदर मेरे कन्हैया जी उठ करके चले आए हैं बैकुंठ से, क्योंकि आप लोगों को भावना में जरा भी अब छल नहीं रहा। जो भी था वो सत्संग रूपी साबुन से साफ हो गया। और जब आप लोगों को लगन लगी तो मेरा कन्हैया का कथा समाप्त हो गया। और देखो एक बात और, प्रेम में जितना तरस होता है उतना भगवान के करीबी होता है जीव। अथवा मनुष्य का ही प्रेम कैसा न हो। आप अपने प्रेमी के लिए जितना तरसो, जितना तड़प रखो, उतना प्रेम और भक्ति मजबूत होता है। और जिस घड़ी तरफ कम जाए तो समझना जब मुझे भक्ति में कमी हो गई। सभी के सभी गोपिकाएं तरसती है। ठीक उसी तरह आज इस समाज में मैं देखता हूं, पहला दिन कुछ और, दूसरा दिन कुछ और, तीसरा दिन कुछ और, चौथा दिन कुछ और, पांचवा दिन कुछ और, छठा दिन कुछ और आज जब लगन लगा है तो कन्हैया का कथा समाप्त आज हो रहा है। पर मैं यही कहूंगा, जो कल मैं चला जाऊंगा आपके यहां से, आप मुझे भूल जाना ठीक है, पर मेरा कन्हैया को भूलने का प्रयास मत करना। मैं भी कन्हैया को कहता हूं, जो हे मनमोहन, आप इस अंदामा वासी को ऐसा, आप इस अंदामा वासी को ऐसा लगन लगा दें, आप इस अंदामा वासी को ऐसा लगन लगा दें जो सदा तरस बना रहे। जो महाराज जी कब फिर कथा सुनाएंगे, महाराज जी फिर कब कथा सुनाएंगे। लगन ऐसी होनी चाहिए। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो जन्म जन्म हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन। देखो भगवान और भक्त का मिलन कैसे होता है। जब समाज में सदगुरु आते हैं तो भगवान से परिचय कराते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान को दर्जा दिया गया है, गुरु को दर्जा दिया गया है। क्यों? ईश्वर से भगवान तक पहुंचाने का काम दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। जब भी करेगा तो गुरु करेगा। इसीलिए गुरु जी महाराज से लोग गुरु दीक्षा अध्ययन करता है। दीक्षा क्या है? शिष्य और गुरु का एक बंधन है। ऐसा बात नहीं है जो आज दीक्षा ले लिए और गुरु जी से रिश्ता खत्म।
गुरु ऐसे होते हैं जो जीव को, अपने शिष्य को परमात्मा तक पहुंचाते हैं। इसीलिए गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु पूजनीय होते हैं। इसलिए भगवान को पूजा करने से पहले शास्त्रों ने बताया है जो गुरु को ही पूजा पहले करनी चाहिए। बहुत प्यारा सा भाव है। सभी कोई भाव से साथ दीजिए आप लोग भी। हे हमरा लागी गेलई गुरु से लगनमा, हे हमरा लागी गेलई गुरु से लगनमा, करबई कौन जताना माना, हे हमरा लागी गेलई गुरु से लगनमा, करबई कौन जताना माना, हे हमरा लागी गेलई गुरु से लगनमा, करबई कौन जताना माना। जय हो। जय हो, हाथ ऊपर उठा के। जय हो। गुरु से जब लगन लग जाता है तो गुरु जी क्या करते हैं, आत्मा और परमात्मा से मिलन करवाते हैं। कभी कहता है करबई पिया पहचान, मिटतई माया मोह अभिमान, करबई करबई पिया पहचान, मिटतई माया मोह अभिमान। हे करबई पिया पहचान, मिटतई माया मोह अभिमान। हे सखिया, हे सखिया, हे सखिया, हे राम नाम के फेरा वही सखिया, सखिया, हे राम नाम के फेरा वही करबई कौन जताना, हमरा लागी गेलई गुरु से लगनमा, करबई कौन जताना माना। राधे। जय हो। लोग जेवर जब बनवाता है तो जेवर में अपने प्रीतम का नाम लिखवाता है, पर सतगुरु साहब कहते हैं
जो भगवान का भक्त होता है वो अपने गहना में गुरु का नाम लिखवाता है, प्रभु का नाम लिखवाता है। कभी कहता है गुरु के जेवर हमें बनबई, नाम के नाथिया पहिरबई। गुरु के जेवर हमें बनबई, नाम के नाथिया पहिरबई। गुरु के जेवर हमें बनबई, नाम के नाथिया पहिरबई। सखिया है, सखिया है, सखिया है कृष्ण नाम के पेन्हबई गहना। सखिया है राम नाम के पेन्हबई गहना। करबई गुण जतना हे हमरा आदि गेलै गुरु से लगनमा। करबई गुण जतना हे हमरा लागी गेलै गुरु से लगनमा। करबई गुण जतना। कृष्ण कन्हैया लाल की। सतगुरु भेजे लान पाती, सुन के कापे हमरा छाती। सतगुरु भेजे लान पाती, सुन के कापे हमरा छाती। सखिया है ताजा हो गई कांच बरतनमा। सखिया है ताजा हो गई कांच बरतनमा। करबई गुण जतना हे हमरा लागी राधा रानी की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बाबा भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव।